हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ सीखेंगे हम लोग आज के इस क्वेश्चन में। तो अमूमन जो है आपका साधारण ब्याज का सवाल आता है, किस्त का सवाल होता है, उसमें आपसे इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करने को कहता है। लेकिन इस सवाल में कुछ अलग कहा गया है। क्या अलग कहा गया है? यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी, जो आपको किस्त पे करनी, वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो कैसे आप डिफरेंट जो है किस्त पे करते हैं, कैसे आप आसान तरीके से यहाँ पे एसआई का किस्त का सवाल लगा सकते हैं, वो हम इस सवाल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझा दें कि सवाल में क्या लिखा गया है। तो सवाल में लिखा गया है 12,800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। यदि वे 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज का दर कितना है, 10% है। तो अब यहां पे आपसे जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भैया ये इंस्टॉलमेंट पे करनी एसआई की। अब हमें क्या करना है, यहां पे आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें ए बी और सी, मान लीजिए ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी की आधी, तो आपने कहा दूसरी अगर 2 रेशियो है, पहले कितनी होगी? 1 रेशियो। ऐसे ही तीसरी की 1/3 है, तो आपने कहा तीसरी अगर 3 रेशियो होगी तो पहले कितनी होगी? 1 रेशियो होगी। तो आपने इनका जो रेशियो होगा 1:2:3 हो जाएगा। अब आपने कहा मान लेते हैं कि पहला वाला 100 रेशियो है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 200 रेशियो हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा? 300 रेशियो हो जाएगा। तो जब भी कभी इंस्टॉलमेंट की बात कहता है तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जो आपसे बातचीत कर रहा है, जो आपने तय किया, अगर आप उसको सेम तरीके से पे कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम तरीके से नहीं पे करते हो, तो आप अगर लास्ट में पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही सीन होता है, वो पहले से व्यक्ति ये एज्यूम कर लेता कि आप डिफॉल्टर साबित होगे और आप लास्ट में ही पेमेंट करोगे। तो जैसा कि उससे तय हुआ कि भाई पहले साल 100 रेशियो देंगे, दूसरे साल 200 रेशियो देंगे, तीसरे साल 300 रेशियो देंगे। अगर ये इसी तरीके से दे तो इनको इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, आपका जो किस्त के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसका मान कम होता है और जो देय धनराशि होती है वो ज्यादा होती है। आपने नोटिस किया होगा ये बात। तो यहां पे हमने कहा अगर ये इसी तरीके से पे करेंगे तो इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पे कर पाएंगे इस तरीके से तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया आपने कहा पहले साल आप ये देने वाले थे, दूसरे साल ये देने वाले थे, तीसरे साल ये देने वाले थे। तो कोई भी व्यक्ति तीसरे साल तक ये कहा गया अगर आप नहीं पे कर पाओगे तो सब पे आप इंटरेस्ट लगा देगा। तो भैया तीसरे साल का तय किया गया, तो भैया इसमें तो कोई इंटरेस्ट लगाएगा नहीं, तीसरे साल ही इसको पे करना था। मान लेते भैया आप नहीं किसी को पे कर पाए तो कितना इंटरेस्ट के सहित बनेगा वो देख लो। तो आपने कहा भैया ये तीसरे साल का तो इस पे तो इतना ही रहेगा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि तीसरे साल की बात तीसरे साल ही हो रही, ये दूसरे साल की बात हो रही है। आपने मान लिया कि आप सपोज दैट यहां पे नहीं पे कर पाए, अगर यहां नहीं पे कर पाए तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आप लास्ट में पे कर रहे हैं। तो आपने भैया 200 नहीं पे कर पाए लेकिन 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 200 का 10% अगर लगाइए, यहां से कितना साल होगा भैया? ये 1 साल लगेगा यहां तक, तो 1 साल का इसमें इंटरेस्ट लगेगा। 10% कितना आ जाएगा? ये 220 रेशियो आ जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट के सहित। आपने मान लेते ये भी ये पहले साल नहीं पे कर पाएगा तो ये लास्ट में पे करेगा, तो लास्ट में अगर पे करेगा तो इसको कितने साल तक लगेगा? 1 साल 2 साल, 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। और कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो आपने कहा भैया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% के हिसाब से अगर 2 साल का यहां पे इंटरेस्ट लगाओ तो 20% हो जाएगा। तो आपको यहां पे टोटल इंटरेस्ट के सहित जो पैसा बनेगा वो 120 रेशियो बनेगा। कितना बनेगा? 120 रेशियो बने। अब आप देख लो, अगर ये डिफॉल्टर साबित होता तो इसको कितनी देय धनराशि हो जाती? तो आपको 300 प्लस 220 प्लस 120, तो ये कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 640। तो आप कहोगे अगर ये नहीं दे पाता किस्त के थ्रू तो ये पे करता 640। इसी का मान यहां पे दिया गया है कितना? 12,800। तो आपका 640 का मान आ जाएगा 12,800 रुपए। तो आप कहोगे एक रेशियो का मान कितना आएगा? तो आएगा 6 दूनी 12, मतलब कि ये 20 रुपए आएगा एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान कितना आएगा? 20 रुपए आएगा। आपसे पूछा जा रहा है तीसरी किस्त बता दो, तो भैया पहली किस्त थी 100, दूसरी थी 200, तीसरी थी 300। तो आपको भैया 300 का मान पूछा गया, तीसरी किस्त का मान पूछा गया। तो आप कहोगे तीसरी किस्त जो बनेगी वो बनेगी 300 रेशियो। और 300 रेशियो मतलब हो गया सिंपल सा 300 गुणे 20 कितना आएगा? तो आपको ये आएगा 6,000 रुपए।
तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6,000 रुपी। सो हेयर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये जो सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है कॉन्सेप्ट एसआई की किस्त का वो आपको समझ में आया होगा, और आप कभी भी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो भी लगा लोगे, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो भी आप इसको अप्रोच कर लोगे। बाकी अगर आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप सेकंडों में कैसे आंसर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।